हेलो दोस्तों, आपने कभी एप्पल में मिल्क डाल के बहुत ही लाजवाब रेसिपी बनाई है। दोस्तों, ये हमारा बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बन के तैयार होती है और ये एक बार बनाएंगे ना तो आप बाहर से खरीद के खाना भूल ही जाओगे। यकीन मानिए दोस्तों, ये इतनी टेस्टी रेसिपी होती है ना, आप हमेशा बाहर से एप्पल खरीद के लाके ये रेसिपी बनाना पसंद करोगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं फटाफट से। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 कप आटा। मैं यहाँ पे गेहूं का आटा ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास यहाँ पे मल्टीग्रेन आटा है तो उसको भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास जो आटा था मैंने वही आटा का यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है। अभी यहाँ पे इसको थोड़ा सा फ्राई कर देंगे ताकि यहाँ पे इसका कच्चापन चले जाए और यहाँ पे इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाए। तो यहाँ पे इसका देखिए कलर चेंज हो चुका है और यहाँ पे उसका कच्चापन भी जा चुका है। अभी यहाँ पे हम उसको प्लेट में निकाल देंगे और यहाँ पे उसको पूरा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक एप्पल। तो मैंने यहाँ पे एक ही एप्पल से बनाया हुआ है रेसिपी। अगर आप ज़्यादा बना रहे हो यहाँ पे 2 एप्पल यूज़ करिए। यहाँ पे पहले एप्पल को बीज से कट कर देंगे। अभी यहाँ पे जो है ना एप्पल का बीज, उसको यहाँ पे निकाल देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल भी और यहाँ पे उसको कट नहीं लगाएंगे। तो पहले यहाँ पे इसके अंदर की जो पार्ट्स है ना, इसको यहाँ पे हम निकाल के क्लीन कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा दोनों क्लीन कर दिया हुआ है मैंने। तो यहाँ पे मैंने पैन पे ना एप्पल को डाल दिया है। अभी आगे हम पूरा लो फ्लेम में ही सारे प्रोसेस करने वाले हैं। अभी मैंने यहाँ पे डाल दिया है 2 कप यहाँ पे मिल्क। मैंने यहाँ पे मिल्क को उबाल के लिया हुआ है और मैंने यहाँ पे फुल फैट क्रीम मिल्क इस्तेमाल किया हुआ है। अगर आपके पास फुल फैट क्रीम ना हो तो नॉर्मल मिल्क आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें आप 1 टीस्पून डाल दीजिए थोड़ा सा मिल्क पाउडर। और इसमें अभी डाल देंगे 1/2 कप से भी थोड़ा सा कम यहाँ पे शुगर, ताकि मिल्क में शुगर इसी में ही पूरा मिक्स हो जाए। अभी मैं इसको ढक दूंगी और यहाँ पे एक उबाल आने के लिए वेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ढक दिया है। देखिए बस 2 मिनट के अंदर ही उबाल आ जाएगा। ये मिल्क है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से उबाल आ चुका है। अभी ये थोड़ा सा यहाँ पे सॉफ्ट भी हो चुका है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये सॉफ्ट है भी हो चुका है। अभी हम इसको थोड़ा सा मैश कर देंगे। तो मैं यहाँ पे मैशर की मदद से इसको मैश कर दिया है। तो हम इसको अच्छे से मैश कर देंगे ताकि इसके स्किन से ना जितने सारे पल्प है ना वो पूरा निकल जाए और यहाँ पे मिल्क के साथ ही पूरा ये पल्प मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरा निकाल दिया है और यहाँ पे ज़्यादा भी उसको मैश नहीं करना है, बस उसका पल्प निकल जाए उतना ही। तो यहाँ पे मैं इतना ही मैश कर रही हूँ। अभी हम उसको ढक के थोड़ा सा छोड़ देंगे। तो मैंने यहाँ पे उसको ढक दिया है और 2 से 3 मिनट के अंदर ही ये पूरा मिक्स हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा मिक्स हो चुका है। अभी यहाँ पे धीरे धीरे ना हमारे यहाँ पे मिल्क जो वो फटने लगा है। तो यहाँ पे पूरा ये फट जाएगा। तो यहाँ पे ना हम थोड़ा सा स्पैचुला से उसके जो पल्प है उसको मिक्स कर देंगे यहाँ पे मिल्क के साथ। और यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए फ्लेम को हाई रखेंगे ताकि वो अच्छे से यहाँ पे हमारा मिल्क इसी में ही पूरा फट जाए और यहाँ पे पल्प के साथ पूरा मिक्स हो जाए। तो मैंने यहाँ पे 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम किया हुआ है ताकि ये थोड़ा सा भी थिक हो जाए। अभी मैं यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और यहाँ पे इसको पूरा ठंडा होने के लिए हम यहाँ पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे ठंडा होने के बाद अपने आप ये पूरा थिक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पूरा ठंडा हो चुका है। अभी यहाँ पे जिसका जो छिलका है ना, जो स्किन है उसका एप्पल का, तो यहाँ पे इसके एप्पल को छिलके को हम यहाँ पे पूरा पेस्ट बना देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिए, यहाँ पे बिल्कुल भी 1 ड्रॉप भी यहाँ पे पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा रेसिपी ख़राब हो जाएगा। इसी में से थोड़ा सा हम लेंगे और यहाँ पे इसके जो स्किन है उसका पूरा हम यहाँ पे पेस्ट बना देंगे। यहाँ पे ये ठंडा हो चुका है ना, तो यहाँ पे स्पैचुला के मदद से ही थोड़ा सा हम छेना को हमारे जो एप्पल का पल्प है इसके साथ यहाँ पे मिक्स कर देंगे। तो ये आराम से यहाँ पे मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने पेस्ट बना लिया है। अभी उसी पेस्ट को ना हम इसी में ही डाल देंगे और यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे।
तो यहाँ पे ना ये और थोड़ा सा यहाँ पे थिक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अभी मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया है, तो यहाँ पे पहले मिक्स कर देंगे। अभी मैंने यहाँ पे फ्लेम को ऑन कर दिया है और यहाँ पे पैन को चढ़ा दिया है। अभी यहाँ पे एक उबाल आने के लिए वेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा उबाल आ चुका है। अभी हम यहाँ पे हाई फ्लेम करेंगे और 1 मिनट के लिए अच्छे से उसको मिलाते रहेंगे। तो ये और थोड़ा सा भी यहाँ पे थिक हो जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल भी और हमें उबालना नहीं है, 1 मिनट से ज़्यादा हम यहाँ पे हाई फ्लेम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पूरा थिक हो चुका है। अभी यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर दिया है। हमने जो आटा रखा हुआ था ना फ्राई करके, उसको अभी यहाँ पे डाल देंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिए, फ्लेम ऑन करके आटा मत डालिए, नहीं तो आटा कच्चा रह जाएगा। यहाँ पे मैंने ऑफ़ कर दिया है। अभी यहाँ पे आटा को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे ना हमारा जो आटा है पूरा सॉफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे ये पूरा डो के कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मिक्स कर दिया है थोड़ा बहुत। अभी यहाँ पे डालेंगे 1/2 टीस्पून यहाँ पे घी, ताकि इसमें घी का थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। तो अभी बहुत ये भी गर्म है ना, तो हम छू भी नहीं सकते। अभी ये थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैंने और 1/2 टीस्पून घी का इस्तेमाल किया हुआ है। अभी ये पूरा ठंडा हो चुका है, जैसे हम पकड़ने लायक हो उतना ही ठंडा, पूरा ठंडा अभी भी नहीं हुआ है। गरम गरम ही हमें उसको यहाँ पे पूरा डो के कंसिस्टेंसी में लेके आना है। तो यहाँ पे देखिए ये हो चुका है पूरा डो के जैसा। अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे ना एक बॉल बनाएंगे। तो ये देखिए इस टाइप का हमें चाहिए। और हम ना यहाँ पे एक स्पैचुला का यूज़ करेंगे, जिसमें हम फ्राई करते हैं ना, उसी के मदद से थोड़ा सा दबा देंगे। देखिए यहाँ पे एक डिज़ाइन भी हमारा आ गया है। इसी तरह हम सारे यहाँ पे बना के रेडी कर देंगे। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ पास से कितना डिज़ाइन यहाँ पे उभर के आया है। दूसरी तरफ मेरा गरम हो गया ऑयल, तो हम यहाँ पे सारे एक एक हमारे डाल देंगे और यहाँ पे पूरा लो टू मीडियम फ्लेम में इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे तुरंत स्पैचुला का यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो ये फट जाएगा। ये बहुत सॉफ्ट है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे 1 मिनट के बाद उसको थोड़ा सा यहाँ पे पलट देंगे। और यहाँ पे दोस्तों उसका कलर ना थोड़ा सा डार्क आएगा, हमने डाला हुआ था ना शुगर, इसीलिए। तो अभी आप उसको खाली भी खा सकते हैं, बट हमें यहाँ पे दूसरा प्रोसेस भी करना है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पे उसको फ्राई करके हम यहाँ पे निकाल देंगे। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ दोस्तों कितना डिज़ाइन सुंदर दिख रहा है ना। फ्राई करने के बाद भी ये डिज़ाइन बहुत ही हमारा उभर के भी आएगा। तो देखिए आ गया है। तो सारे यहाँ पे हम फ्राई करके यहाँ पे निकाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे देखिए सारे पूरा फ्राई कर दिया हुआ है। तो साइड में देखिए आपने अब फट गया है थोड़ा बहुत, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट है ना। तो यहाँ पे मैंने एक डाल दिया है पैन, इसमें डाल दूँगी 1/2 कप शुगर और 1 कप पानी। पहले ही हम शुगर यूज़ किया हुआ था ना, इसीलिए अभी 1/2 कप यूज़ किया हुआ है। अभी हम इसको उबाल लाने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम पूरा एक तार का चाशनी नहीं बनाएंगे, बस यहाँ पे थोड़ा सा उबाल आ जाए। तो यहाँ पे देखिए अच्छा से ये पूरा उबाल आ चुका है। अभी मैं इसमें डाल दूँगी 1 इलायची, तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। बस ये हो गया, ज़्यादा हम इसको और बॉईल नहीं करेंगे। और गरम गरम चाशनी में ही हमने जो फ्राई करके रखा हुआ था ना हमारा ये स्वीट को, हम यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे उसको ढक के छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि थोड़ा सा यहाँ पे फूल जाए। तो मैंने यहाँ पे उसको ढक दिया है। 5 मिनट के बाद देखिए दोस्तों ये पूरा हमारा फूल चुका है। तो हम जब बना रहे थे ना तब ये ठंडा हो गया था, तो गरम चाशनी में हमने डाल दिया है। तो यहाँ पे देखिए हमारे स्वीट पूरा बन के तैयार हो गया है। ये बहुत ही ज़्यादा दोस्तों स्वादिष्ट लगता है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।